Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So as you can see from my outfit, I'm going somewhere. और आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कहाँ जा रही हूँ, नहीं होता तो मैं बता देती हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो let's start the video, बताती हूँ. मैं फंक्शन है, शादी है, किसकी शादी है? मेरी भांजी की समझ ले शादी है. So yes, I am quite old. Never mind. अच्छा जी, I'm happy with what I am right now. Never mind. अच्छा जी, मैंने जाना है पॉलर से बाल बनवाने जाना है, और I am going to give you some tips and tricks. पॉलर जाने से पहले क्या क्या ऐसे काम करने हैं जो मस्ट करके जाएं. क्या होगा कि यू विल गेट द मोस्ट बेनिफिट ऑफ योर हेयर स्टाइल. बाल मैंने धो लिए हैं, दे आर नॉट स्ट्रेटन अप, बाल स्ट्रेट नहीं है, बट आई कॉम देम ऑन स्ट्रेटन, मतलब डिटेंगल्ड है. सो मैं अपनी स्किन प्रेप करके जाऊंगी क्योंकि मुझे आकर मेकअप अपना खुद करना है. एज यू नो मुझे खुद मेकअप करना आता है. सो ज्वेलरी भी नहीं पहनूंगी. सो या मेरे साथ बने रहे, आपको और भी बातें बताऊं. आपने हमेशा घर से बाल वॉश करके जाने हैं, ये तो आपको पहले से आइडिया होगा. लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपके बाल वॉश्ड नहीं है तो अगर आप पॉलर से अपने बाल शैम्पू करवाएंगे ना, तो उसका क्या अमेजिंग रिजल्ट होता है. हमने सारी जिंदगी अपने बाल खुद ही वॉश किए हैं, बट अगर वो कोई खास प्रोडक्ट ना भी लगाए, जस्ट टेक अ वॉश फ्रॉम द पॉलर. जब कोई आपके बाल वॉश करता है ना, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट. इतना अमेजिंग रिजल्ट होता है. खाली पेंटिन से ही बाल धो देगी ना तो यू विल फील डिफरेंट कि यार वाकई बाल उस तरह वॉश नहीं है जिस तरह होते थे. सो if you are planning to get your hair done from a parlor, get a hair wash also from there. It's not that expensive. एक दिन पहले एक शॉपर में अपनी सारी चीज़ें, अपने हेयर एक्सेसरीज, और कोशिश करें कि एक से ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज जो है ना वो साथ ले जाए. उससे क्या होता है कि जो पार्लर वाली होती है या होता है, उसके पास ऑप्शन होती है कि व्हाट सूट्स यू बेस्ट. अगर आपने तो जूड़ा बनवाना है, देन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ हेयर एक्सेसरीज जो जूड़े के साथ अच्छी लगती है. खासकर अगर आप जैसे मेरी तरह आजकल का आपका हैवी आउटफिट है, देन यू शुड हैव दैट झूमर, टिक्का, एवरीथिंग पैक्ड एंड रेडी टू गो. अच्छा, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है, गूगल बाबा इज योर बेस्ट फ्रेंड. गूगल करके जाएं. अगर आप अपना माइंड प्रिपेयर करके जाएंगे ना कि आपको किस तरह का रेडी होना है, किस तरह का लुक चाहिए, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द सैलून पर्सन. प्लस आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी होगी कि मुझे मतलब जो मैं लुक चाहती थी वो चाहिए. बट इट्स नॉट बैड आइडिया टू गेट योर सेल्फ सरप्राइज्ड, पर सरप्राइजेस ऑन द स्पॉट मतलब थोड़ा सा रिस्की काम हो सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको किस तरह के बाल चाहिए. आपको जूड़ा चाहिए, आपको बबल्स चाहिए, आपको स्विस पफ चाहिए, या किस तरह के. आजकल तो काशीज बेस्ट है. तो सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए. कोशिश करें कि अपने एरिया में कोई अच्छा सा पॉलर ढूंढें, क्योंकि दूर जाना और आना कैन बी अ रिस्की थिंग. और या आई वुड सजेस्ट कैन लुक फॉर समथिंग नियर योर हाउस जो अफोर्डेबल भी हो, अच्छा भी हो. सो डू योर रिसर्च, और एक दफ़ा दो दफ़ा जाके पॉलर में इसका काम देखें कि कैसा काम है और कैसा नहीं. और पॉलर वाली तो मतलब ऐसे है कि आपकी दर्जन पॉलर वाली, और आपकी फिक्स फ्रेंड होनी चाहिए. मतलब ऐसा बंदा, काबिल एतबार बंदा जो ऑन द स्पॉट, ऑन द आपको धोखा ना दे दे, और यू नो हर वर्क. सो एक पार्लर वाले से भी अच्छी दोस्ती आपकी होनी चाहिए. अब आ जाते हैं हेयर स्टाइल के बारे में. मतलब अगर तो आपका फेस थोड़ा लंबा है, देन ट्राई गो फॉर ओपन हेयर. मतलब आपके बाल खुले हों तो आपके चेहरे को ना वो कवर करके उसको स्लीक कर देते हैं आप, या फ्लेक्सेस आगे से होंगी तो इट वुड लुक गुड. और अगर आपका मेरी तरह चेहरा गोल है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हाई बन. और वो मतलब जितनी चीज़ आपकी सिमटी हुई होगी ना, उतना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो इसके बाद मैं आपको एक पॉलर भी लेके जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने बाल कहाँ से बनवाए. सो स्टे ट्यून, आगे बहुत मजा आने वाला है. बाकी ट्रस्ट मी, इट्स टोटली योर पर्सनल चॉइस. जिस तरह का आप मेकअप कराना चाहते हैं, जिस तरह का आप बाल बनवाना चाहते हैं, गेट सेटिस्फाइड. और कभी कभी बाहर से भी काम करवा लेना चाहिए. मतलब इट इज़ अ गुड थिंग. सो मैंने पाउडर पहले लगा लिया तो मैंने फाउंडेशन नहीं लगानी थी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर आप रेडी होकर जाएंगे तो आप उससे कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ले सकते हैं. जैसे आपको लैशेस लगानी नहीं आती, या लाइनर अच्छा लगाना नहीं आता, यू कैन डेफिनेटली आस्क हर टू पुट ऑन द लाइनर, क्योंकि सारी तो मैं तैयार हूँ, बस थोड़ा सा लाइनर लगा दो, तो शी वुड ओब्लाइज टू डू दैट. सो डोंट वरी एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज. जैसे मुझे लैशेस लगानी नहीं आती, सो आई एम गोना आस्क हर टू अप्लाई ऑन द लैशेस. तो वो तो मेकअप से पहले ही. फाइनली एट द सैलून, एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ सर्विसेज आर गोइंग ऑन, एंड स्टे पुट एंड आई विल शो यू मोर.
मेरे लास्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी लुक में 50% कमाल मेरे हेयर स्टाइल का था। तो आई थॉट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाया, कैसे बनवाया और क्या प्रोसेस हुआ। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले बताया, मैं अपने बाल टेंगल्ड करके गई थी, डी टेंगल्ड करके गई थी। तो बाल कॉम्ब करके गई थी और वहाँ पर जाके, क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं और जब कोई आपके बालों को हैंडल करता ना, तो फिर थोड़ी सी तो दर्द होती है। सो डोंट टेक इट एट अ रॉन्ग वे कि कुछ ज़्यादा हुआ था, बट इट वॉज ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है वो मेरे बालों की सेक्शनिंग कर रही हूँ और उसके बाद वो मेरे बालों को करेंगी ब्लो ड्राई। और ब्लो ड्राई करने से ये होता है कि बालों में एक थोड़ी बॉडी आ जाती है, आपके बाल शाइन करते हैं। अब मैंने बाल जो है वो एक मैसी सा बन बनाना था, बबल्स मैंने उनको कहा था कि कर देगा, तो उसके लिए वो मेरे बाल जो हैं वो कर्ल करेंगी, इसलिए हम स्ट्रेटन नहीं कर रहे, हम बालों को ब्लो ड्राई करें। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने मेरा फ्रंट हेयर सेक्शन जो है वो अलग करके, नीट करके उन्होंने साइड पे कर दिया था। और उसके बाद जो पीछे का प्रोसेस है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो मेरी फ्रंट से जो है वो बैकोमिन करेंगी। और बैकोमिन मत पूछो, बड़ी मुश्किल से खुली थी। खैर, उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि आपने अगर बैकोमिन हुई हो तो उसको आसानी से किस तरह खोलते हैं। नेवर माइंड। अच्छा, मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो शी आई थिंक डिड बैकमेन लाइक 5 टाइम्स। 5 सेक्शन उन्होंने लिए थे और फिर उसको उन्होंने बारी बारी बैकमेन किया था। अब यहाँ दरमियान में उन्होंने मांग टीका लगा दिया था, क्योंकि मुझे साइड फ्लिक चाहिए था, तो दरमियान से लगा के टीका, फिर उसके बाद जो है वो बैकमेन की थी। इसके बाद अभी वो 2 दफ़ा और बैकमेन करने वाली हैं, क्योंकि बाल लंबे हैं तो वेट के पड़ने पर तो वो जो बैकमिन है वो बैठने वाली थी, इसलिए बालों को अच्छी तरह बैकमिन करना भी ज़रूरी। अब यहाँ पर मेरे से ही समझे बेवकूफ़ी हो गई, मुझे चाहिए था कि वो जो बालों में रखने वाला एक स्पंज मिलता है आपको, उससे आपकी बैकमिन कम होती है और आपको ज़रा अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाता है। सो वो भी आप साथ लेके पार्लर जा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले टिप नहीं बताई थी। हाँ, इस तरह के एक्सटेंशंस और जो मिलते हैं आपकी बैकोमिन को वॉल्यूम देने के लिए, वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी बैकोमिन कम हो। अब यहाँ पर मेरी फ्रंट की जो बैकोमिन हो गई और उसको नीट कर दिया, उसके बाद हम पीछे जो है वो जूड़ा बनाने की तरफ चलेंगे। उसके लिए बहुत मुश्किल बात है कि इतने सारे लंबे बालों को वो किस तरह डील करने वाली हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको हेल्प हो सकता है कि अगर आपके भी लंबे बाल हैं और इस तरह का जूड़ा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो का रेफरेंस भी दे देते हैं। चले, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैं कौन से पार्लर गई थी। ये है जी लैविश पार्लर, और बहुत अच्छा पार्लर है, बहुत अच्छी तरह आपको ट्रीट करते हैं। अगर किसी ने इस पार्लर का कोई लिंक या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इनका तमाम डिटेल जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी। बड़ी रीज़नेबल प्राइस है इनके पार्लर की। मैंने अपने जोड़े का तकरीबन इनको दिया था 750 रुपीज़, तो इतने कोई ख़ास बुरे नहीं हैं, बड़ी अच्छे चार्जेस हैं। प्लस दे ऑल्सो अप्लाइड लैशेस, जो मैंने आपसे पहले कहा था, तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और शी शेयर्ड अ वेरी अमेजिंग ट्रिक कि किस तरह आपकी लैशेस जो हैं वो आपके स्टिक रहती हैं, और मैं क्या गलती कर रही थी जिसकी वजह से मेरी लैशेस स्टिक नहीं कर रही थी, तो वो भी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। हाँ, यू कैन सी के बालों का जो है वो लुक वो है वो गैदर्ड हो रहा है, एंड शी डिड हैंडल माई हेयर वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि इतने बाल, लंबे बाल देख कर ना अक्सर लोग घबरा जाते हैं। मैं अक्सर ऐसे पार्लर्स में गई हूँ बाल बनवाने, और सीरियसली वो मेरे इतने लंबे बाल देख के ना वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि इसको कहाँ से हैंडल करें और कहाँ से पकड़ें और कहाँ से छोड़ें। सो अमेजिंग, हैंड ऑफ प्लॉस कि उसने मेरे बालों को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। अच्छा, अब हम चलते हैं जूड़ा बनाने की तरफ। तो जो पीछे का सेक्शन था उसकी उन्होंने बनाई 2 स्ट्रैंड ब्रेड, और ये भी ब्रेड मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो पे। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसका बना दिया जूड़ा, और फिर जो फ्रंट का सेक्शन था अब उसकी तरफ चलेंगे। अब इसको उन्होंने बॉबी पिनों से जो है वो सिक्योर कर दिया। बाकी और कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी किस्म की सर्विसेज या हेयर स्टाइल के बारे में आप कुछ पूछना चाहें। सो मुझे पे एडिट समझ लग रहा है, जेलस हो जाना सारे ने। चलो जी, अब ये फ्रंट वाला सेक्शन जो है ना, इसमें इस छोटे छोटे सेक्शन लेके तो इसका वो बबल्स बनाएंगी। पहले वो उसको रोलर से रोल करी हैं ताकि उसमें थोड़ी सी नीटनेस आ जाए और शाइन आए, और इसी तरह वो मेरे सारे बालों पे रोल्स डाल के जुड़ा कंप्लीट करेंगी।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती चाहूँ कि आपके बाल हमेशा जूड़ा बनवाने या स्ट्रेट करने या कर्ल्स डालने के लिए हमेशा आपके बाल जो हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। इतने ड्राई कि ड्राई हुए हुए आपके बालों को तकरीबन 1 घंटा हो गया हो। आपके बालों में अगर थोड़ी सी भी नमी होगी ना, तो आपके बालों का हेयर स्टाइल जो है वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि वो जो नमी की वजह से आपके जो कर्ल्स हैं ना वो खुल जाएंगे, और जो स्ट्रेट हुए बाल हैं वो नमी की वजह से दोबारा से उसमें वो बॉडी आ जाएगी। I have a honor of this parlor with me, so I want to ask her, okay, is there any preparation that your customer should be prepared before coming to the parlor? Hair straightening. They should be straightened their hair. Yeah. Or anything Hair else? straightening, hair dry proper and then wash neat. मतलब धुले हुए बाल जरूर हो, धुले हुए फ्रेशली बाल हो, वॉश हो। ऑयलिंग ना हो बालों में, ऑयल ना हो। समटाइम क्लाइंट वॉश करके आते हैं पर ऑयल होता है उसमें, जब हम स्टाइल करने लगते हैं वो That's what I was suggesting to the viewers कि अगर आपने कभी पॉलर से हेयर वॉश नहीं करवाया ना, देन मतलब आपको एक दफ़ा पॉलर से चाहे वो आम शैम्पू से पॉलर वॉश करवाएं, बट जो किसी के हाथ से पॉलर से हेयर वॉश होते हैं ना, उसका और ही रिजल्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। So if you वो बहुत अच्छी तरह नीट हो जाते हैं। exactly, so if you are looking for a good hair style, then do take the services of पॉलर वॉश योर हेयर। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। सो क्या मैं सही कह रही थी, मैं मान लिया को मेरी बात सही कहनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे सही बताइएगा कि मैं सही कहती हूँ ना। चलिए जी, अब हम कर रहे हैं अपना जूड़ा कंप्लीट, और जैसे उन्होंने मेरे बालों को कर्ल्स डाले थे उसको उन्होंने थोड़ा सा ड्राई होने दिया, और उसके बाद जो बबल्स हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी ये जूड़े वाली पिनों को ऊपर लगा कर तो शी जस्ट रोलिंग द हेयर, और उस जूड़े को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसको और भी नीट बनाया जा सकता है, इसको और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, पर एक मैसी सा लुक जो है ना वो ज़्यादा इन है, तो हम उसी तरह बालों को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। बाकी ये कि अगर आपकी कोई प्रेफरेंस हो, कोई ख़ास हेयर स्टाइल हो आप बनाना चाहें, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। आपकी प्राइस और एवरीथिंग मैं आपको कंफर्म करके जो है वो बता दूंगी। बाकी आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शुड आई मेक दिस काइंड ऑफ व्लॉग्स मोर। चलिए, अब वो मेरा जो फ्रंट सेक्शन, जो फ्लिक सेक्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सेक्शन है, उसको ट्रीट करेंगे। वैसे तो ये वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जब आप इस तरह के फंक्शन में जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपके बाल जो है ना वो एक जगह सिमटे हुए होने चाहिए। अगर आप इस तरह का लूज पफ रखेंगे ना तो वो सारा बिगड़ जाएगा, और जो हालत थी उस दिन बारिश की ना, तो उसका तो बेड़ा गर्क ही हो जाना। तो अब ये फ्रंट से मेरे बालों को जो है अच्छी तरह फिक्स कर रही हैं, और इसके साथ ही मैं आपको अपनी जो लैशेस की स्टोरी है ना वो भी सुना देती हूँ, और टिप्स सुने गौर से कि लैशेस कैसे लगानी। नहीं आ रहा है, अब बंद रखेंगी तो लैशेस चिपकेगी, वरना इससे लैशेस ने उतरना शुरू हो जाना। इसीलिए मेरी लैशेस नहीं। चले अब आइज बंद रखें थोड़ी देर। हाँ जी, समझ आई आपको। यानी कि लैशेस लगाने के बाद अपने आइज़ को ज़्यादा विगल नहीं करना, अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करनी, और अपनी आइज़ को बिल्कुल बंद रखना है और सुकून रखना है, तो आपकी लैशेस जो है ना वो लगी रहेंगी और कहीं से नहीं उतरेंगी। अच्छा, ये है मेरा बैक का लुक। आई होप आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मेरा व्लॉग देख लीजिएगा मेहंदी का। अगर आपने नहीं देखा, वैसे मैं आपके साथ कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है ना वो बिल्कुल शेयर कर देती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक और ड्रेस एंड एवरीथिंग। बहुत मज़े का व्लॉग है, इसको भी ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा तो। सो दिस इज़ माई होल वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।